So you can now connect it sequencing. Oh, is it? जहां ग्वालियर पर भी जीत दूर नहीं। राजा मान सिंह तोमर को अपने कदमों पर नहीं झुकाया तो मेरा नाम सिकंदर खान लोधी नहीं। और ऐसे आगरा सुल्तान सिकंदर खान लोधी की सैन्य राजधानी बन गई। सल्तनत काल का आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा तब तत्कालीन पंजाब सूबे के सूबेदार दौलत खान लोधी से उसकी अनबन शुरू हो गई। दौलत खान लोधी ने बाबर से मदद मांगी। अब दौलत खान के मदद की गुहार में उसे भारत की धरती पर कदम रखने का मौका दे दिया था और बाबर ने वो मौका नहीं छोड़ा। मुगलों की फौज पानीपत के मैदान में डट गई। दौलत खान के विद्रोह और मुगलिया तोप खानों के आगे इब्राहिम लोधी की फौज टिक न सकी। इब्राहिम लोधी की हार हुई और मुगल बादशाह बाबर को भारत की पुण्य भूमि पर साम्राज्य बनाने का अवसर मिल गया। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और पूरे भारत को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगा। ऐसे में चित्तौड़ कैसे चुप रहता? चित्तौड़ के वीर शिरोमणि राणा सांगा ने जब उत्तर भारत को पराक्रांत देखा तब वे मुगलों को इस धरती से उखाड़ फेंकने के इरादे से अपनी फौज ले चल पड़े। खानुआ की लड़ाई में वीर राजपूत योद्धाओं ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। एक समय लगने लगा कि राणा की जीत निश्चित है। तभी मुगलों के तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने आग के गोलों का बहादुरी से सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। राणा युद्ध हार गए और ब्रजमंडल के साथ साथ आसपास की भूमि पर बाबर ने कदम जमा लिए। मध्यकाल आते आते भारतीय संस्कृति की निर्बाध बह रही धारा प्रभावित होने लगी थी। जयदेव के गीत गोविंद के पद गाते निम्बार्काचार्य ने मथुरा वृंदावन की राह पकड़ी तो पीछे पीछे चल पड़े असम के शंकर देव। तेलंग राज्य के कश्मीर वासी केशव कश्मीरी भट्ट को पराजित कर भारत की धरती से बाहर कर दिया था। किंतु शेर शाह की मौत के बाद सूर्यवंश कमजोर होता चला गया। तब 14 बरस बाद हुमायूं फिर भारत लौटा और आगरा को पुनः अपने कब्जे में कर लिया।
लेकिन हुमायूं की किस्मत में मौत लिखी थी। शेर मंडल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसला और दुनिया से कूच कर गया। तब 13 साल के उसके बेटे अकबर ने आगरा की कमान संभाली। मुगलों की वापसी हेमू की आंख में पहले से ही खटक रही थी। हुमायूं की मौत से उसे अवसर मिल गया। उसने अपनी सेना संगठित कर मुगल फौज पर धावा बोल दिया। हम पृथ्वीराज के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय यज्ञ में हमने सदा अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए हम मर जाएंगे पर अपने राष्ट्र का गौरव नष्ट नहीं होने देंगे। आज फिर से अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर आया है। हेमचंद्र के हृदय में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना का संकल्प था। उसने अब तक 22 लड़ाइयों में जीत पाई थी। मुगलों के साथ तुगलकाबाद में पहली जंग हुई। हेमू ने इस जंग में विजय प्राप्त की और स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित कर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गए। लेकिन दुर्भाग्य, दिल्ली पर उसकी हुकूमत मात्र 1 महीना ही चल सकी। मुगल फौज पानीपत के मैदान में पुनः जमा हो गए। हाथी पर सवार हेमचंद्र हेमू स्वयं लड़ाई का संचालन कर रहा था। तभी एक सनसनाता तीर आया और उसकी आंख में जा लगा। हेमचंद्र बेहोश हो हाथी से गिर पड़ा और गिरफ्तार कर अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान, क्या यही हेमचंद्र विक्रमादित्य है? जी हाँ जहांपना, यही है वो हेमू। इसी की वजह से आपके वालिद मरहूम हुमायूं को 14 बरस तक दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उठाइए अपनी शमशीर और इस काफिर का सर काम कर गाजी कहलाइए। बैरम खान से कैद में रखिए। वक्त आने पर हम इसका फैसला करेंगे। गुस्ताखी माफ जहांपना। हाथ आए दुश्मन को जिंदा रखना आने वाले दिनों में खतरे को न्योता देना है। आप ना सही, मैं उड़ा देता हूं इस गद्दार का सर। स्थानीय शिल्पियों ने मेरा निर्माण किया। वे शिल्पी हिंदू स्थापत्य के महारथी थे, इसलिए मेरे दामन में फैले लगभग समस्त भवनों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, जिसमें ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर बीम टिकाकर चौकोर भवन बनाए जाते हैं। इस किले के समस्त भवनों की मूल संरचना इसी शैली में की गई है और उन्हें मेहराबों, गुंबदों और खंभों से सजा नवीन रूप दे दिया गया है। मेरे मेहराब, शिखर और गुंबद राजपूती साहस और शान लिए खड़े हो गए। हिंदू सौंदर्य लिए फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों की आकृतियों ने मेरी बेजान दीवारों में जान डाल दी। इस्लामिक कैलीग्राफी, ज्यामितीय आकृतियों और पच्चीकारी ने मुझे एक नया लिबास पहना दिया और मैं बादलगढ़ का किला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का सौंदर्य लिए बन गया आगरा का किला। सन 4000 कारीगरों की 8 साल की दिन रात की मेहनत ने 21 मीटर ऊंची दीवार वाले मेरे इस किले को नया स्वरूप दिया। यमुना के तट पर स्थित 94 एकड़ जमीन पर फैले हुए मेरे इस किले में कभी 500 से अधिक इमारतें हुआ करती थी, जो वक्त और हालात के साथ गिर और मिट गई।
लेकिन बची हुई इमारतें अब भी उस दौर के इतिहास को अपने में समेटे खड़ी है। किले की मूल योजना में विशाल चारदीवारी की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रवेश हेतु 4 प्रवेश द्वारों यथा अमर सिंह द्वार, दिल्ली द्वार, हाथी द्वार एवं खिजरी अथवा वाटर गेट